सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में गलत खान-पान क्यों नुकसान करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्रंथि सुस्त हो जाती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ऐसे में अगर गलत खाना खा लिया जाए तो दवा का असर भी कम हो सकता है और लक्षण बढ़ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवा काफी है, लेकिन खान-पान का रोल बहुत ही बड़ा होता है। कुछ चीजें थायराइड हार्मोन के बनने या फिर उसके काम करने में रुकावट डालती है। इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में यह जानना जरूरी है कि क्या खाना नुकसान कर सकता है, ताकि बीमारी को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में सोया और सोया से बनी चीजें क्यों सीमित करनी चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म में सोया और सोया से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया दूध, सोया चंक्स और टोफू ज्यादा मात्रा में लेना सही नहीं माना जाता। सोया में ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड हार्मोन के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। खास करके अगर थायराइड की दवा ली जा रही हो तो सोया दवा के असर को भी घटा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सोया बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, लेकिन रोजाना और ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। संतुलन रखना काफी जरूरी होता है। आइए जानते हैं कच्ची गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली से सावधानी क्यों जरूरी है। कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और मूली इस प्रकार की सब्जियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड ग्रंथि के काम को धीमा कर सकते हैं। इन्हें गोइटरजेनिक फूड्स कहा जाता है। अगर इन्हें बहुत ही ज्यादा और कच्चे रूप में खाया जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म में परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अच्छी तरह से पकाने के बाद इनका असर काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए इन्हें कच्चा खाने से बचना चाहिए और सीमित मात्रा में पकाकर खाना बेहतर रहता है। नेक्स्ट है जंक फूड, मीठा और प्रोसेस खाना। हाइपोथायरॉयडिज्म में जंक फूड, मीठा और प्रोसेस खाना सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बिस्कुट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और पैकेट स्नैक वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म पहले से ही धीमा होता है, इसलिए यह चीजें शरीर में चर्बी बढ़ा देती है। इससे थकान, सुस्ती और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी बढ़ सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को इन चीजों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनानी चाहिए। आइए जानते हैं चाय, कॉफी और दवा लेने में की जाने वाली गलती के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म की दवा लेने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना एक बड़ी गलती मानी जाती है। इससे दवा का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और टीएसएच कंट्रोल में नहीं आता। इसके अलावा ज्यादा चाय कॉफी लेने से बेचैनी और नींद की समस्या भी हो सकती है। दवा हमेशा सुबह खाली पेट पानी के साथ लेनी चाहिए और कम से कम 30 से 45 मिनट तक कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। सही समय पर दवा और सही खान पान से ही थायराइड कंट्रोल में रहता है। आइए जानते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर हाइपोथायरॉयडिज्म में सही दवा के साथ सही खान पान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि सोया, कच्ची गोभी, जंक फूड और दवा के तुरंत बाद चाय कॉफी लेने से थायराइड कंट्रोल में दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज पूरी तरह से बंद करनी है, बल्कि संतुलन और सही समय सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर खान पान सही रखा जाए और दवा सही तरीके से ली जाए तो थायराइड की बीमारी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे खाने से बचे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। तो यह थी सामान्य जानकारी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।